तो ये ट्रीटी वगैरह करके रशिया और ब्रिटिशर्स ने ईरान को अपने अपने तरीके से बांट लिया था और अपना अपना हिस्सा ले रहे थे और दोनों को लड़ाई नहीं करनी पड़ रही थी। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इससे होता क्या है कि जो ईरान का लोकल ट्रेडर थे, इनको बाजारी बोलते थे उस टाइम पे, तो इनका बहुत नुकसान होने लगा था। जिस ईरानियन मार्केट पे वो पहले अकेले ट्रेड करते थे, अब उस पर ब्रिटिशर्स और रशिया के जो ट्रेडर्स थे उनसे कंपटीशन बढ़ गया था। इसकी वजह से ईरान के जो बाजारी यानी ट्रेडर्स थे उनका बहुत भारी नुकसान हुआ था। ईरान की जो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से बाजारी यानी ट्रेडर्स के हाथ से निकल गई थी। और बात यहाँ पे भी नहीं रुकती है। ईयर 1890 में ईरान की जो टोबैको इंडस्ट्री थी उसको भी ईरान के जो राजा नासिर थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दिया था। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक तो झेल गए थे, लेकिन टोबैको जो था वो ईरान के अंदर बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था। छोटे से लेके बड़े तक सारे जितने भी ट्रेडर्स थे उनका घर इससे चलता था। टोबैको बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था ईरान के अंदर, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था आम जनता के लिए। तो इसको लेके जगह जगह पे ईरान के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे और ये सब कहने लगे थे लोग कि राजा जो है वो विदेशी जो लोग हैं उनके हाथों बिक गया है। और बात इतनी बढ़ जाती है कि जो शुरू में मैंने आपको बताया था मुस्लिम उलेमा जो होता था, जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे, उनको बीच में आना पड़ा। उलेमा के आने से राजा के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ईयर 1892 में राजा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इन सारी चीजों को वो समझता है और ये जो ट्रीटी थी इसको कैंसिल कर देता है। अब इस इंसिडेंट के बाद होता क्या है कि राजा जो था उसको लोग हल्के में लेने लगे थे और जो उलेमा था उसका कद ईरान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया था।